बुरा भी हमारे अच्छे के लिए होता है। जी हाँ, बहुत सी बार आपके मन में सवाल भी आता होगा, बहुत सी बार लाइफ में ऐसी कंडीशन भी आपके सामने आती होगी, ऐसी परिस्थिति भी आपके सामने आती होगी जहां पर हमको लगता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम उस जर्नी यात्रा को निकालते हैं, जैसे हम संघर्ष के दौर को निकालते हैं, जब हमारे आगे सफलता खड़ी होती है, फिर हमें सफलता अचीव हो जाती है, तब हमारे मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं और वो शब्द कुछ इस प्रकार होते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। जी हाँ, इस प्रकार के शब्द क्यों निकलते होते हैं? क्योंकि इसकी उम्मीद हमने कभी नहीं की। जी हाँ, जिस नौकरी की तैयारी हम कर रहे थे, जिस कहें कि प्राइवेट नौकरी जब हम लेने के लिए गए थे 10, 15, 20 हजार की, लेकिन बाद में आपको जब 50 हजार की अचीवमेंट मिल जाती है, जी हाँ, तब हम ये सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ, इसका ऐसी तो हमने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं की, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं, इतनी लाइफ में ऐसी स्थिति भी आएगी, ये भी हमने नहीं सोचा था कि हम 50 हजार रुपए महीने कमाएंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये सफलता ही है। जी हाँ, जो लोग 20 हजार की जॉब पाने के लिए दर बदर भटक रहे थे, उनको 50 हजार की जॉब मिल जाए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी हाँ, लाइफ में कोई भी चीज यूं ही नहीं होती। जी हाँ, आपको कोई चीज अगर मिल रही है तो आप उस पर सबसे पहले फोकस करें कि इसका कारण क्या है, क्या ये आगे जाके अच्छे होने वाली है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मान लिया, लेकिन उस समय में व्यक्ति को करना क्या चाहिए? क्योंकि उस समय में व्यक्ति ऐसे दोराहे पर खड़ा होता है जहां पर उसको अंधकार दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात आपको ऐसे करने वाले कि आप एकदम कहें कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसे परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सारी सिचुएशंस आपके माइंड से जुड़ी होती है। ये बात हर व्यक्ति समझता है कि यहाँ पर जितनी भी सारी कंडीशंस है, सारी सिचुएशंस है, सोचने विचारने की जो भी क्षमता है, जो भी हमारा अंधकार है, उजाला है, वो सब हमारे माइंड से रिलेट करता है। जी हाँ, माइंड अच्छा तो सब अच्छा, समय अच्छा सब अच्छा, समय खराब सब खराब। ऐसी कंडीशन आपने काफी बार देखी होगी। लेकिन जब हम कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करते और वो हमको मिलती है तो दुगनी खुशी भी हमको मिलती है। जी हाँ, तो लाइफ में इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसमें हमारा अच्छा क्या था और उस समय हम क्या करें, यही जानने वाली बात है। क्योंकि मेन कंडीशन ये है, क्योंकि उस समय हमको रास्ता नजर नहीं आता, उस समय हम बड़े परेशान होते हैं कि इसकी जरूरत थी, ये भी नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा और संघर्ष आपको एक नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। जी हाँ, प्रकृति ने आपके लिए कुछ और ही सोचा होता है जो हमको नहीं दिखाई देता। क्योंकि बाद में कहते हैं ना कि सारे डॉट पीछे जब हम मुड़कर देखते हैं, जब जर्नी पार कर लेते हैं, तो वो सारे एक जी कनेक्ट नजर आते हैं। बड़े बड़े लोगों से आपने सुना भी है कि अगर हमको उस समय पे वो नौकरी मिल जाती तो आज शायद हम बिजनेसमैन नहीं होते, आज शायद हम इतनी अच्छी जॉब नहीं कर रहे होते, आज हम लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे होते, आज मैं इस पर नहीं होता, आज मैं यहाँ पर नहीं होता। अगर मुझे उस दिन वो जॉब कर मिल गई होती या मैंने कर ली होती, या फिर बहुत से लोगों की जॉब छूट जाती है और वो फिर उसके बाद जाकर अमीर बनते हैं। कारण क्या है इसके पीछे? कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन आपको हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपने पथ पर आगे बढ़ना है, डटे रहना है। जिसने डटकर मुकाबला किया है उसने इतिहास भी रचा है। ये बात आप ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात परफेक्ट है। लेकिन आपको वहां पर संघर्ष भी करना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा मैदान में, क्योंकि रन वही बल्लेबाज बनाता है जो क्रीज में डटा हुआ रहता है। जो पहली बॉल में जल्दीबाजी करके इधर उधर आउट हो जाता है, अगर वो 5 दिन का टेस्ट मैच है तो 5 दिन तक मैच देख रहा होता है, वनडे है तो पूरे 50 ओवर देख रहा होता है, T20 है तो पूरे 20 ओवर देख रहा होता है, और फिर बाद में अफसोस ही कर रहा होता है कि यार काश कुछ गेंदें देखी होती, संभल कर खेलता, रन भी बन जाते। मेन पॉइंट आपको समझने की बात यही कि वहां पे आपको धैर्य धारण करने की आवश्यकता है कि धैर्य रखिए और फिर इस परिस्थिति पर विचार कीजिए कि यहाँ से आगे मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है, इसमें क्या खराबी थी या फिर क्या हुआ, ये उस पर फोकस करिए कि ये सारी कंडीशंस क्या आपकी परिस्थिति क्या आपके अनुकूल थी, नहीं थी, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, विचार कीजिए और आगे क्या अच्छा हो सकता है। क्योंकि उस समय हमको अंधकार ज्यादा तुरंत नेगेटिविटी घेरती है कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं, ये है। लेकिन दोस्तों, लाइफ में कुछ बड़ा होने से पहले प्रकृति भी आपकी परीक्षा लेती है। मान लो आप 20 हजार के जॉब कर रहे हैं और 20 हजार के व्यक्ति आपने अपने आप को समझ लिया कि कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, 20 हजार मस्त मिलते हैं, मैं खुश हूं इसमें। लेकिन प्रकृति आपको 50 हजार देने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, लेकिन पहले वो आपको 50 हजार के लायक भी बनाएगी।
ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप 20,000 के बाद सीधी 50,000 की, तो फिर तो आपको 50,000 की कदर नहीं होगी और आप रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन प्रकृति पहले आपसे संघर्ष करवाएगी, संघर्ष करवाने के बाद आपको 50,000 के लायक बनाएगी, फिर वो आपको 50,000 की अचीवमेंट देगी। फिर आपको महसूस होगा जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी हाँ, लेकिन ऐसे समय में क्या करें? ऐसे समय में आप अपने माइंड को पावरफुल रखें, माइंड को पावरफुल बनाए रखें। जी हाँ, और माइंड पावरफुल एक ही दिन में नहीं बनता, माइंड पावरफुल बनता है निरंतर प्रयास से। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है, मेडिटेशन में वो शक्ति है जो आपके दिमाग को सुपर स्ट्रॉन्ग बना देता है, आपके दिमाग को उस जोन में ले जाता है जहां पर ऐसी जब नेगेटिविटी आती है, जब अंधकार आता है, अगर आपका दिमाग सुपर स्ट्रॉन्ग है तो ये कभी अंधकार में नहीं जाएगा, दलदल में नहीं फंसेगा, आपको ये और नए आइडियाज, नए क्रिएटिविटी आपको दिखाता जाएगा। जी हाँ, इसलिए कहते हैं लाइफ में कुछ हो या ना हो, माइंड का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है। बड़े से बड़े अगर पथ पर भी आपको चलना है और छोटे से छोटे पथ पर भी चलना है, माइंड का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है। जब हम बच्चे होते हैं तो कहीं पर चलने के बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ चल देते हैं, मन मर्जी मुताबिक करते हैं, रूस कर जमीन पर लौट जाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, मन में आज ऐसी एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि उस समय हमारा माइंड बच्चा बना हुआ है, उसको नहीं है किसी की परवाह, किसी की चिंता। लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, चिंताएं, स्ट्रेस, सारी चीजें हमको घेरने लगती है और हमारा माइंड हम उस लेवल पर ले जाते हैं धीरे 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 करके कि सब कुछ सत्यानाश होता चल जाता है। तो माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर बड़ा होकर भी आपको बच्चे जैसा बनना है, क्योंकि आजकल अगर बड़े से पूछा जाए कि आपको क्या बनना है, तो वो आप कहेंगे कौन से दौर में जाना चाहता है, तो वो बचपन को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सुकून था, जो शांति थी, वो अब पूरी लाइफ में उसको मिलने वाली नहीं है बुढ़ापे तक। लेकिन आपकी शांति, सुख, संतुष्टि कहां से जुड़े हुए? आपके माइंड से जुड़े हुए हैं। अगर आपने माइंड को अपने को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये माइंड आपको ऑटोमेटिक बच्चे वाली फीलिंग देगा कि नो टेंशन, मुझे जो करना है वो करना है। बड़े होकर आप छोटे व्यक्ति नहीं बन सकते, उसके पीछे भी आपका माइंड का जुड़ाव है कि जी हाँ, क्योंकि आपके माइंड में अब इतनी चीजें आ गई, आपने या तो लोगों को शोबाजी कर दिया, दिखावा कर दिया, अब आप नीचे का काम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर भी आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको फिलहाल रिक्वायर्ड है उस चीज की। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो और आपको कहें कि दूसरे काम की यहाँ पर रिक्वायर्ड पड़ रही घर चलाने के लिए, तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने माइंड से। कैसे कैसे करेंगे वो आपका माइंड आपको रास्ता दिखाएगा। जी हाँ, बड़े होने के बाद छोटा होना बड़ा मुश्किल है, छोटे से बड़ा होना फिर भी आसान है। जी हाँ, क्योंकि उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन बड़े से छोटे के लिए आपको कहे कि हिम्मत दिखानी होगी, अपने लोगों के सामने जाना होगा, क्योंकि अपने ही लोग ताने कस रहे होते हैं। तो ऐसे समय में आपको माइंड स्ट्रॉन्ग रखना बड़ा जरूरी है। और माइंड स्ट्रॉन्ग आज के जमाने में सिर्फ एक ही कहे कि एक ही ऐसी मर्ज की दवा है, वो है मेडिटेशन। इसलिए कहते हैं आज के जमाने में मेडिटेशन जरूरी है, पग पग पर मेडिटेशन जरूरी है। माइंड स्ट्रेसफुल हो गया, एंजाइटी हो गई, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई, बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, माइंड अशांत है, माइंड को सोच समझ नहीं रहा, आलस्य आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, कोई चीज ऐसी जो आपके दिमाग में घुसकर बैठ गई है, निकल नहीं रही है, कोई किसी डर का फोबिया हो गया है। हर प्रकार से आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग ही करना है पूरी लाइफ में। ग्रह कलेश चल रहा है तो भी आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, घर में कोई और बात चल रही है तो भी आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। और माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के साथ फिर माइंड को शांत भी रखना आना चाहिए, क्योंकि शांत रहने को सबसे बड़ा शस्त्र कहा गया है। शांति, धैर्य, पेशेंस, सहन शक्ति कहां से आएगी? ये माइंड स्ट्रॉन्ग होने से ऑटोमेटिक आएगी। और माइंड स्ट्रॉन्ग होगा मेडिटेशन से। मेडिटेशन से माइंड स्ट्रॉन्ग भी होगा, शांत भी होगा, कूल भी होगा, अपने आप ही आपका हल्का माइंड हो जाएगा, सारी जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगी, आपका माइंड ओपन अप हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऐसा वर्क करेगा जिसकी एक्सपेक्टेशन, जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। इसलिए कहते हैं लाइफ में माइंड स्ट्रॉन्ग करना है और मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन जब आप स्टार्ट कर देते हो अपनी लाइफ में निरंतर अभ्यास के साथ, तो लाइफ आपकी ऐसी ओपन अप होती है, आप खुद कहोगे कि आनंद आ गया। इसलिए लाइफ में मेडिटेशन बड़ा जरूरी है आज के दौर में। अगर आपने आज के दौर में नहीं किया,
आने वाले समय में जब आप कभी मान लो कोई भी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ा, तब आप इस चीज को महसूस करोगे कि यार मेडिटेशन जरूरी था। क्योंकि हमारा मन, हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क हमको सबसे ज्यादा पागल बनाता है, सबसे ज्यादा अधीर यही बनाता है उस परिस्थिति में। बड़ा होकर छोटा बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये हमारा मन सब तरीके के कर्तव्य हमको दिखा देता है। वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, मैं पहले इतना बड़ा था, ये करता था, वो करता था, अब ये काम करूंगा, लोग क्या कहेंगे। ये सारे कर्तव्य आपके मन के हैं। इसलिए कहते हैं माइंड स्ट्रॉन्ग बड़ा जरूरी है। और इन सब से भी कहें कि पहले मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन ही अब आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको परिस्थिति से लड़वाने के लिए सजग करेगा, और आपकी परिस्थिति में आपका साथ देने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे तब आपका दिमाग शांत रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप लोगों की नहीं सोचोगे, अपने आप की सोचोगे कि मैं इस परिस्थिति में कैसे सरवाइव करूं, मुझे क्या काम करना है, कैसे निकलना है। लोगों की परवाह बाद में करते रहेंगे। बाद में जब ये संघर्ष का दौर निकल जाएगा, वापस उस दौर में आएंगे, तब ये दुनिया वापस वाही वाही करेगी। लेकिन आपको माइंड को उस जोन में ले जाना है तो मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है, मेडिटेशन में वो शक्ति है। क्योंकि बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी ये कहता है, लाइफ में कोई चीज अगर सबसे फर्स्ट में रखना चाहता हूं तो वो है मेडिटेशन। जी हाँ, क्योंकि मेडिटेशन से ही सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए लाइफ में कहता है मेडिटेशन जरूरी है। जिस व्यक्ति ने मेडिटेशन कर लिया और वो धीरे धीरे लगातार निरंतर अभ्यास करता चला गया, अपने दिन की अपने लिए 20 मिनट अगर उसने दे दी कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार प्रयास के साथ, तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। जी हाँ, आपका माइंड इस तरीके से वर्क करेगा, आपके माइंड में अगर कोई परेशानी भी आएगी तो वो आपको छोटी नजर आएगी। तो इसलिए लाइफ में मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से हर समस्या जुड़ी हुई है और हर समस्या का इलाज मेडिटेशन से किया जा सकता है। क्योंकि मेडिटेशन पूरा वर्क करेगा आपके माइंड पर और आपका माइंड पूरा वर्क करेगा आपकी कंडीशन पर। जी हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करो, माइंड को स्ट्रांग बनाओ और अपनी हालातों को सुधारो। क्योंकि हालातों के बारे में चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करने से सब कुछ होगा। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, लाइफ को इजी बनाओ। लाइफ को इजी बना लिया तो आपके वारे न्यारे होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए माइंड स्ट्रांग करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है जो आपकी लाइफ को पूरे आनंद से भर देगी। और इसलिए कहते हैं माइंड स्ट्रॉन्ग जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है। तो लाइफ में मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको ऐसे दौर से बाहर निकाल देगा जहां से आप खुद नहीं सोच पा रहे होंगे कि यार मैं कैसे निकलूं। मेडिटेशन में जाने के बाद आपका माइंड शांत होने लगेगा। शांत होने के साथ ये नए आइडियाज लाएगा, लोगों की परवाह कम करेगा, क्योंकि खुद की कंडीशन ये तुरंत सुधारने का प्रयत्न करेगा। तो इसलिए मेडिटेशन जरूरी है। लाइफ में मेडिटेशन करने के अनगिनत फायदे हैं। फायदे अगर कोई गिनाने जाए कि इतने फायदे, इतने फायदे, इतने फायदे, इतने फायदे, तो शायद उसका मुंह थक जाए। वो बताना ही, खुद ही सोच विचार करना, सोच ले कि और कितने फायदे बताऊं। सारे फायदे मेडिटेशन से होते हैं, क्योंकि माइंड से हमारी सारी चीजें जुड़ी हुई है, अंदर की बाहर की सब चीजें। और मेडिटेशन माइंड से जुड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन जरूरी है। धन्यवाद।